एवरीवन, आज 18 सितंबर को हमारे देश में वर्ल्ड बैम्बो डे मनाया जाता है। बैम्बो मीन्स बांस का पौधा, जो कि विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत ही लचीला होता है, जिसका उपयोग हमारे जीवन में हर ज़्यादातर चीज़ों में किया जाता है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और जो मिट्टी के कटाव को रोकती है। नदी के किनारे आसपास जो मिट्टी का कटाव होता है, उस कटाव को इसकी जड़ें रोकती हैं। यह बांस का पौधा अन्य पौधों से अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है अपनी तरफ, और अधिक ऑक्सीजन हमें वापस देता है। इस पौधे के बहुत अधिक लाभ हैं हमारे जीवन में। इस पौधे से हर वो चीज़ बनती है, जैसे कागज़, कपड़ा, फर्नीचर, हर चीज़ इस बांस के पौधे से बनाई जा सकती है। बांस का पौधा लचीला होने के कारण बहुत मजबूत भी होता है और इसका उपयोग गांव में पशुओं के लिए जगह बनाने में भी किया जाता है। हर जगह हमारे देश में बांस के पौधे का उपयोग किया जाता है। बताया जाता है कि अगर बांस के पौधे को घर गमले में लगाते हैं तो यह शुभ माना जाता है और इससे इंसान की तरक्की होती है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन बांस के पौधे के उपयोग बहुत है हमारे जीवन में, जिससे बहुत सारी औषधियाँ भी बनती हैं। बांस के जो छोटे छोटे जब अंकुर निकलते हैं, उन अंकुरों की सब्जी बनाई जाती है, उन अंकुरों को खाया जाता है। हर तरह का उपयोग हमारे जीवन में बांस के पौधे से होता है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बताएंगे कि किस तरह से बांस का पौधा हमारे लिए लाभदायक है। सबसे पहले हम बच्चों को डेट एंड डे बताएंगे। बच्चों से पूछेंगे व्हाट्स द डेट टुडे। बच्चे हमें बताने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं बता पाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे 18 सितंबर। व्हाट्स द डेट टुडे? 18 सितंबर। एंड व्हाट्स द डे टुडे? व्हाट्स द डे टुडे? कल वेडनेसडे था, आफ्टर वेडनेसडे क्या होगा? थर्सडे। व्हाट्स द डे टुडे? थर्सडे। इस तरह डेट एंड डे हम बच्चों को डेली बताएंगे। विश्व बांस दिवस, बांस के पौधे के बारे में बच्चों को बताएंगे। हमारे आसपास अगर पौधे हैं तो बांस के, तो हम उन्हें दिखाएंगे। अगर नहीं हैं तो हम इस तरह से बच्चों को आज बांस के पौधे बनाकर दिखाएंगे। बांस के पौधों में लंबी लंबी, जैसे ईंख में होती है, उसी तरह से इस तरह से लंबी लंबी पोरियां बनी होती हैं। इस तरह से बांस का पौधा हम बच्चों को बनाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबे लंबे भी होते हैं बांस के पौधे, गमले में भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन इनके पौधे बहुत अधिक लंबाई में भी मिलते हैं, जो बहुत लंबे लंबे होते हैं। जंगलों में भी होते हैं और इसकी जो ये शाखाएं हैं, जो ये पोरी हैं, ये बहुत लंबी लंबी होती हैं। ये लचीले होते हैं। इनसे गेम, जैसे कि बच्चे उछल कर दूसरी जगह भी जाने का, इस तरह के गेम भी होते हैं बांस के पौधे से। इस तरह से बांस के पौधे में ऊपर पत्तियां होती हैं। जब छोटे होते हैं बांस के पौधे तो इनके अंदर अंकुर निकलते हैं, जैसे कि फूलों के निकलते हैं वैसे ही, और उनको खाया जाता है। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे, उनकी सब्जी बनाते हैं। आज हम वर्क इन्हीं बांस के पौधों में करवाएंगे बच्चों से। हम या कुछ भी लिख सकते हैं। आज हम बच्चों को यहाँ लिखकर बच्चों से पूछेंगे कि ये क्या है। जैसे हम इनको पजल बैम्बू बना देते हैं। पजल बैम्बू, पजल बैम्बू बना देते हैं। इसमें हम जो भी कुछ भी अक्षर बच्चों से ही पूछेंगे, आप कुछ भी बोलिए, बच्चे जो बोलेंगे वो हम बच्चों को लिख कर दिखाएंगे। कुछ भी बच्चों से ट्राई करवाएंगे, जैसे कि हम बोलेंगे बच्चों को कि मैं बोल रही हूँ, आप लिखेंगे, बच्चे भी ट्राई करेंगे। जैसे इंग्लिश के लेटर बच्चे ज़्यादातर लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ बोला इसमें बैम्बू के अंदर ही आपको लिखना है। इस तरह से खेल खेल में बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे। H for हैंड लिखना है तो बच्चे को एक बैम्बू के इसके अंदर H for हैंड लिखना है। इसी तरह जैसे हमने बोला बच्चे को कि 3 राइट है, 3 नंबर, तो 3 नंबर बच्चा यहाँ लिखेगा। यहाँ हमने बोला च से चम्मच, बहुत सारे बच्चे चम्मच लिखना सीख गए हैं। इस तरह से
डॉट लगाकर हम बच्चों को बताते हैं कि जैसे चम्मच। अब हमने बोला यहाँ एल फॉर लोयन, इजी लेटर बच्चे फास्ट लिख पाते हैं। अब यहाँ हमने बोला 5, राइट हियर 5 नंबर। कई बच्चे पता नहीं होता अभी कि कौन सा 5 है, तो हम इस तरह से डॉट लगा कर देते हैं और बच्चे को बताते हैं कि इधर से स्टार्ट करना है, तो वो इधर से स्टार्ट करने के बाद अपने आप 5 नंबर लिख देता है। अब हमने बोला उसको कि ग से गमला बच्चे लिख लेते हैं इस तरह से, ग से गमला। इस तरह आज हम इसे पजल बैम्बो बनाएंगे और इस तरह आज बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे। हमने बोला यहाँ के फॉर काइट, बच्चे के फॉर काइट लिखेंगे। हमने बोला यहाँ व से वन, सिंपल अक्षर है, पहले बनाना सिखा देते हैं हम, तो व से वन में पेड़ बहुत। इसी तरह यहाँ हमने बोला टी फॉर ट्री। हम बच्चों से पूछ सकते हैं जीके क्वेश्चन में, आज के जीके क्वेश्चन में, कि यह बांस का पौधा कितना लंबा तक हो सकता है, कितना बड़ा होता है, लंबाई में भी और वैसे भी कितना बड़ा होता है। या फिर हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या बांस का पौधा हमें ऑक्सीजन देता है, तो बच्चे बताएंगे, क्योंकि हम उन्हें बताएंगे कि यह अन्य पौधों से अधिक मात्रा में हमें ऑक्सीजन देता है, जो सांस लेने में सहायक है। इसलिए हमें इन पेड़ों को बचाना है, इन पेड़ों के लिए लोगों में जागरूकता फैलानी है कि बांस का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। यह जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा जीके क्वेश्चन हम इसी बांस के पौधे के बारे में पूछेंगे। जैसे हमने अभी बताया कि क्या बांस का पौधा हमें ऑक्सीजन देता है, तो बच्चे बोलेंगे हाँ। बच्चों को हमने पहले भी बताया है ऑक्सीजन क्या होती है, जो पौधों से मिलती है। इस तरह से आज हम पजल बैम्बो बनाएंगे। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।